हेलो फ्रेंड, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि साक्षी को युविका के रूम से रूही निकलवा देती है और एक सॉन्ग गुनगुनाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। युविका पीछे से खाली गुस्से में ही रह पाती है, कुछ नहीं कर पाती इससे ज़्यादा, क्योंकि उसे पता होता है कि अभी मैं कुछ भी बोलने गई अगर तो मम्मी मेरी बवाल कर देंगी। और उसे ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये किया धरा सिर्फ़ और सिर्फ रूही मैडम का है। तो वो चाह के भी उससे कोई पंगा नहीं लेना चाह रही होती उस टाइम। तो वो शांति से अपने रूम में लेट जाती है। लेटने के बाद उसके दिमाग में रूही अमित के साथ होगी, क्या हो रहा होगा दोनों के बीच या क्या करेंगे, ये सब कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है। और रूही के साथ बिताए हुए पल, पहली वो किस, वो सब कुछ उसको याद आने लगती है और उसका दिमाग फटने को होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग पूरी तरह फट जाएगा और उठ के इधर उधर कमरे में घूमने लगती है। इधर साक्षी से भी सोया नहीं जा रहा होता। वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि पता नहीं यार रूही कैसे आज सब कुछ टैकल करेगी, युविका कैसे आज सब कुछ टैकल करेगी, कहीं कुछ गलत स्टेप ना उठा ले। मैं भी नहीं हूँ उसके पास, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यार, बस कुछ गलत ना हो जाए, भगवान बचा लेना आज। वो इस तरह से प्रेयर कर रही होती है भगवान जी से, जो कभी किसी की सुनते ही नहीं है। तो इधर रूही रूम में जाती है और उसकी मम्मा अमित से बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कहा था ना अभी कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना, तो तुमने बात नहीं की अपने बॉस से। तो कहता है मम्मी मैंने बात की थी और मेरी छुट्टी ग्रांटेड हो गई थी, रूही से पूछ लो ना, रूही उसी कंपनी में है। बट अब इमरजेंसी में कोई मीटिंग आ गई है और कोई ज़रूरी काम है तो लोग मुझे बाहर भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों की बात है ना तो मैं आ जाऊँगा वापस, और वैसे भी काम तो ज़रूरी है। तो कहती हैं ये कोई बात है, नई दुल्हन घर में आई है, नई दुल्हन को छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओगे। तो कहता है मैं कौन सा ज़िंदगी भर के लिए जा रहा हूँ, कुछ टाइम में मैं वापस आ जाऊँगा। तो इतना क्यों सोच रही हो आप, इतना मत सोचो। और कहती हाँ सही बात है, एनीवे मैं जाती हूँ, आज तुम लोग बातें करो, बैठो, कल सुबह की तैयारी मैं कर दूँगी, ठीक है। तो कहता है ठीक है, और उसकी मॉम फिर रूम में से निकल जाती हैं। पूरा रूम डेकोरेट हुआ होता है और रूही आके बेड पे बैठती है। अमित उठता है और डोर लॉक करता है और इधर डोर लॉक होता है और इधर युविका के रूम में उसकी मम्मी आती हैं, नॉक करती हैं। तो युविका कहती है गेट खुला हुआ है। तो गेट खुलता है तो वो अंदर आती हैं और कहती हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो कहती है नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे। कहती हैं सो जाओ चुपचाप। कहती मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही, आपको आ रही है ना, आप सो, आपको तो बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो आप सोइए, आराम कीजिए आप। तो कहती हैं क्या हो गया है तुम्हें, किस तरह से बिहेव कर रही हो तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आज तुम्हारा कुछ, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस मुझे परेशान मत कीजिए आप। तेरे कुछ हुआ भी है। तो कहती हैं कि जाओ साक्षी गई सोने, कि हाँ वो गई सोने। कहते हैं ठीक है मैं सो जाऊँगी। तो साक्षी भी सोने गई, तुम्हारी भाभी भी गई, रूम लॉक हो गया सबका, सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। ये सुनते ही तो ऐसा लगता है जैसे युविका एकदम पागल हो गई हो और कहती है मम्मी आप अभी जाओ प्लीज़, जाओ आप यहाँ से। तो
उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ है। कहती है मम्मी प्लीज़ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है चाहिए। कहती है अरे तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चल रहा, अभी जब मैंने कहा सो जाओ तो कह रही हो मुझे नींद नहीं आ रही, अब सडन तुम्हें सोना है, क्या चल रहा है भाई। कहती है मम्मी कुछ नहीं चल रहा है यार, अभी आप जाओ मुझे। और वो परेशान होने लगती है, सॉरी। तो वो खुद ही बेड पे लेट जाती है कि मम्मी ऐसे तो जाएंगी नहीं। तो जाके चुपचाप बेड पे लेटती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, एसी फुल कर देती है। उसकी मम्मी थोड़ा गुस्से में तो आती हैं लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और वहाँ से चली जाती हैं उसका रूम लॉक करके। इधर युविका बहुत बेचैन हो रही होती है, कभी बाहर जाती है कभी अंदर रूम में आती है और बार बार रूही के रूम की तरफ देख रही होती है और कहती है यार मैं क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ, मुझे क्यों परेशान होना है, मेरे दिल में तो उसके लिए ऐसे भी कुछ नहीं है, मुझे क्यों मैं मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे नहीं परेशान होना। और वो जितना खुद को समझाती है वो उतनी ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, तो बहुत बेचैन हो जाती है और उसका मतलब मेंटल लेवल ही काम नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। खैर इधर रूम लॉक होता है रूही का और अमित आके रूही के पास बैठता है और कहता है शादी मुबारक हो। तो रूही अमित की तरफ देखती है, कहती है आपको भी, और दोनों हंसते हैं। तो रूही कहती है कि क्या हुआ, हंसे क्यों आप। तो अमित कहता है कि मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ, ठीक है। तो वो कहती है क्यों, मियाँ बीवी हैं, एक बेड पे सो सकते हैं। तो अमित हंसता है, कहता है वेरी फनी। हाँ, तो रूही भी हंसती है और कहती है कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। एक चीज़ है जो कहना चाहती हूँ कि तुम दोस्त बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। तो अमित कहता है कि मैंने सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प की, और अगर मुस्कान ने मुझे छोड़ा नहीं होता तो शायद ये हेल्प मैं कर भी नहीं पाता। तो मुस्कान का छोड़ना और मेरा तुम्हारी हेल्प करना, ये सब भगवान ने डिसाइड किया होगा। तो रूही अमित को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच। अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, मेरे पापा मुझे कहाँ बांध देते पता भी नहीं चलता। और तुम मुस्कान से जितना प्यार करते हो उसके बावजूद तुमने मेरी हेल्प की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अमित कहता है तो कौन सी हमारी शादी हुई है यार, शादी तो नहीं हुई ना हमारी। तो ठीक है, अगर मैंने हेल्प कर भी दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो रूही कहती है कि बात ठीक है आपकी, और मेरे कहने पे आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे कहा था कि इस बात को पब्लिक कभी ना किया जाए और आपने सुना नहीं।
तो अमित कहता है कि ज़रूरी था, नहीं करता तो घर वाले इस तरह मुझे तुम्हें रखने के लिए घर में अलाउड नहीं करते, ये तुम्हें भी पता है। मेरे फैमिली कितनी भी ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, बट मैं किसी लड़की को लाके अपने घर में रखूं, ये पॉसिबल नहीं था बिना किसी रिश्ते के। ठीक है, जब वक्त आएगा तो क्लियर कर देंगे कि हमने शादी नहीं की है। घर वालों के सामने और दुनियादारी से किसी फ़र्क पड़ता है? एटलीस्ट मुझे तो नहीं पड़ता। और माँ बाप को थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन समझा लेंगे यार। तुम्हारे पापा उस बेवकूफ़ इंसान से तुम्हारी शादी कर देते तो उससे अच्छा ही है ना, एटलीस्ट तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। माँ बाप को थोड़ी तकलीफ़ होगी, आई नो, बट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और उनकी टेंशन तुम मत लो, ओके। कहती है ओके। तो अमित कहता है मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ, टेंशन ना लो। और तुम्हें मैं लेके आया हूँ तो कुछ सोच समझ के लेके आया हूँगा ना। थोड़ा सही ट्रस्ट मेरे ऊपर भी रखो। और अगर सबके सामने अनाउंसमेंट की है तो मैनेज कर लेंगे यार, कर लेंगे, ठीक है। हमारी शादी हुई है नहीं हुई है ये हमें पता है, सबको बताने की क्या ज़रूरत है। जब तक तुम्हारा मन करता है तुम यहाँ रहो मेरे साथ, जब नहीं होगा, जब तुम्हें लगेगा तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए तो बताना, उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। बट तुम्हारे पापा को कितना समझाने की कोशिश की हमने कि लड़का सही नहीं है, ठीक नहीं है, बट वो नहीं माने। तो क्या करते, उस समय फिर जो सही लगा वो किया। अब भूल जाओ इन बातों को तुम, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ। तो वो कहती है बट आई मिस माई पापा। तो कहता है कि हाँ ज़रूर मिस कर रही होगी, पता है मुझे, बट अभी वो बहुत गुस्से में है कि तुमने मुझसे शादी कर ली बिना उनके परमिशन के। और ठीक है यार, हो जाएगा सब कुछ मैनेज, टेंशन मत लो तुम। तो अमित कहता है बस एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। तो रूही कहती है कि क्या, कि मुझे युविका से कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। तो वो थोड़ी घबराती है क्योंकि उसने कुछ प्लान्स किए होते हैं युविका के लिए, और अभी वो उसे अपनी और अमित की शादी की सच्चाई नहीं बताना चाह रही होती। उसे डर होता है कहीं ना कहीं कि सच्चाई जान के और युविका उसे घर से ना निकलवा दे, ये सब डर होता है उसके दिमाग में। खैर अमित को ये बात नहीं पता होती कि ये जेन्युइनली उससे प्यार करती है, और एक रीज़न ये भी था इसके घर में आने का। तो रूही कहती है कि अमित तुमने मेरी इतनी हेल्प की और कुछ टाइम तक ये बातें छुपा लो, मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि युविका समझ पाएगी इन चीज़ों को और वो मेरा साथ देगी। तो कुछ टाइम की बात है, प्लीज़, मैं वक्त आने पे खुद बता दूँगी, पक्का। तो वो कहता है कि बट
ऐसा ना हो कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, मतलब युविका और मेरे बीच में। तो कहती है कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगी, बट प्लीज़ कुछ दिनों का टाइम दे दो, बस कुछ दिनों का। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो जब इतना झूठ बोला है तो ये भी बोल देता हूँ, टेंशन मत लो। तो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी मेरी हेल्प करने के लिए की, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए, ये झूठी शादी का ड्रामा सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए किया है? तो अमित कहता है कि नहीं, मेरा भी स्वार्थ था इसमें। तो रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है कि क्या स्वार्थ? तो कहता है कि अगर मैंने ये ड्रामा नहीं किया होता तो मेरी मम्मी पापा फिर से मेरे पीछे पड़ जाते और एक असली से शादी किसी और से करवा देते, और मुझे वो शादी ना चाहते हुए भी निभानी पड़ती, और क्या पता मैं नहीं भी निभा पाता और किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती मेरे साथ। मैं अपने दिल से मुस्कान को कभी नहीं निकाल सकता, और ऐसे में मुझे फिर जब तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता चला और तुमने मुझसे डिस्कस किया तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अपने मम्मी पापा को भी रोक लूँगा, मुझे मुस्कान को अपने दिल से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी के साथ एक झूठी शादी निभाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़की जो बहुत कुछ छोड़ के मेरे पास आएगी, उसे मैं कुछ ना दे पाऊँ, उससे अच्छा ये था कि तुम मेरे साथ रहो और हम लोग, आई थिंक तुम समझ गई होगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो कहती है कि आई अंडरस्टैंड, थैंक यू मुझे इस काबिल समझने के लिए, थैंक यू सो मच। तो कहता है कि इट्स ओके, मेरा भी स्वार्थ था इसमें, तुम्हारा भी था, दोनों ने कर लिया, बस संभाल के रहना। युविका बहुत तेज है और युविका को ये पता लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं कि मेरे तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, ठीक है? तो रूही कहती है डोंट वरी, वो मैं संभाल लूँगी, कुछ पता नहीं चलने दूँगी जब तक कि मैं नहीं चाहूँ, ठीक है? कहता है ठीक है, और बस एक रिक्वेस्ट और है। तो रूही कहती है क्या? कि जितनी जल्दी हो सके ये बात युविका को बता देनी चाहिए। तो कहती है कि ठीक है, ये भी ट्राई करता है, ओके? अब तो खुश हो जाओ, वैसे भी अब तुम कल जा रहे हो, कैसे रहूँगी मैं अपने पति के बिना, हाँ? तो हंसता है, कहता है हाय पति, कहता है कहती है कि और क्या, नहीं पति सबके सामने हो तो क्यों? तो अमित कहता है हाँ पति तो हूँ, तो इस हिसाब से मुझे पति होने का कर्तव्य भी निभाना चाहिए, है ना? और ये बोलते हुए उसके करीब आने लगता है। तो रूही कहती है यही शट अप, हाँ चलो पीछे हटो। तो अमित हंसता है और फिर पीछे हो जाता है, कहता है मजाक कर रहा हूँ, टेंशन ना लिया करो तुम इतनी। तो कहती है पता है मुझे मजाक कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितनी बार तुम्हें थैंक यू कहूँ, सब बेकार है। कहता है जब बस इतना थैंक यू मत कहो, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने लिए भी किया है, बस अब सोच ही रही हूँ कि जल्दी से जल्दी युविका को बता दिया जाए,
उसे बाद में पता चला ना उसने मेरी जान खा लेनी है, तो कहती है कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूँगी। ऐसे कैसे कोई मेरी पति की जान खा लेगा? कहता है हाँ, पूछेगी नहीं वो तुमसे, हड़काएगी तुमको और कहेगी मेरे और मेरे भाई के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कहती है पता है, जानने लगी हूँ उनको, या यूँ कहिए जानती हूँ मैं उनको। तो वो कहता है कि मतलब, तो रोही कहती है अमित, युविका और मैं कॉलेज में एक साथ थे, मैं युविका की क्लासमेट थी। तो अमित एकदम से उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो, क्लियर करो थोड़ा सा। तो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और प्लीज़ एक बार शांत दिमाग से मेरी बात सुन लेना प्लीज़। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, बट एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तो अमित कहता है 1 सेकेंड, कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जो तुम वही, सच बताना, तुम वही लड़की तो नहीं हो ना? हाँ। तो कहती है कि काम डाउन अमित, लिसन टू मी। कहता है क्या क्या सुनूं मैं? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मेरे साथ की। कहती है काम डाउन अमित, काम डाउन, लिसन टू मी प्लीज़ यार, इस तरह से मत करो बेव, मेरी बात तो सुनो तुम। कहता है क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, क्या बात सुनूं, क्या सुनाना चाहती हो तुम मुझे, बताओ अभी के अभी बताओ क्या सुनाना चाहती हो तुम। तो कहती है यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार मेरी बात सुनो। कहता है कुछ नहीं सुनना, मैं अभी के अभी युविका को बता रहा हूँ सारी सच्चाई। वो उठ के वहाँ से जाने लगता है तो रोही उसका हाथ पकड़ती है बहुत तेज़ी से। कहती है प्लीज़ 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 लिसन टू मी, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है, जो करना है, जो फैसला लोगे मुझे सब मंजूर है। अमित कहता है तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारी, और तुम ये जानते हुए कि युविका मेरी बहन है तुमने मुझे इस खेल में शामिल कर लिया। कैसे कर सकती हो यार तुम ऐसे, हाउ कुड यू डू दिस। रोही कहती है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर जगह साथ दिया और मुझे उस लड़के से भी बचाया, मेरे साथ ये झूठी शादी का ड्रामा भी किया। आई नो, मैं जानती थी कि युविका तुम्हारी बहन है, लेकिन मुझे तो कुछ टाइम पहले ही तो पता चला था यार, मैं कौन सा हमेशा से जानती थी, अगर हमेशा से जानती तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती, या मैं तुमसे डायरेक्ट उस टाइम पे ही सब कुछ बता देती। लेकिन जब मुझे पता चला तब मैं खुद अपनी प्रॉब्लम्स में डील कर रही थी यार, मुझे वो नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपने पापा के इस फालतू के फैतरे से बचूँ तो बचूँ कैसे। उस समय नहीं आया मेरे दिमाग में कि मैं तुम्हें बताऊं, और फिर जब तुमने मेरी हेल्प करने के लिए बोला तो मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद युविका भी मुझे ऐसे ही मिल जाए। मैं युविका को कभी भुला नहीं पाई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी जी रही थी कि ठीक है वो जहाँ होगी खुश होगी, और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, बट मेरे पास कोई और तरीका नहीं था उससे मिलने का, उसे ढूंढ पाने का, उससे बात कर पाने का। और सडन कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि युविका तुम्हारी बहन है। यार उस समय नहीं आया मुझे कुछ भी समझ में कि मैं तुम्हें बताऊं या क्या करूं। अगर मुझे छुपाना होता तो मैं आज भी छुपा लेती ना अमित। मुझे वो उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद मैं अपने प्यार को दोबारा पा सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कर लिया यार।
प्लीज़ बात को समझो। मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी वो जेन्युइन थी, वो तुम्हारे सामने थी और तुमने हेल्प का हाथ बढ़ाया और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। हाँ, उसमें दो चीज़ें थी, एक ये कि मैं उस लड़के से बच गई, दूसरा ये कि मैं अपने प्यार के पास आ पाई, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ नहीं सोचा मैंने। प्लीज़, मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहते हुए रोए रोने लगती है। अमित अपना सर पकड़ के वहीं बेड पे बैठ जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।